From the treasure trove. ICC 2024. ठीक है. डैफोडिल्स जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई एक पोएम है. ठीक है. Now who was William Wordsworth? विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे कवि है जिनके पोएम्स के बिना इंग्लिश लिटरेचर मानो अधूरी सी लगती है. वो अपनी पोएम्स में सिंपल भाषा का इस्तेमाल करते थे, नेचर को बहुत इस्तेमाल करते थे, एंड ही वाज द वन हु रैली फॉर यूजिंग कॉमन लैंग्वेज, जो हम आम लोग बोलते थे, जो आम लोग जो इंग्लिश लोग बोलते थे, उस भाषा के लिए उन्होंने बड़े ही इनएक्सप्रेसिव या मैं कहूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश शब्दों को छोड़कर आसान शब्दों को चुना. एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स. रोमांटिक पोएट्स कौन थे? इट वॉज एन एरा. वो एक ऐसा समय आया जब जितने भी कवि थे वो नेचर को लेके पोएम्स बनाने लगे. ठीक है, नेचर को, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेके. तो दैट वाज अ रोमांटिक एरा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये जो पोएम है ये एक्चुअली में रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से लेके गई है. कैसे? डैफोडिल एक फूल का नाम होता है. ठीक है, अब उस फूल के एक गार्डन में जब वो अपनी बहन के साथ बाहर गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत शोक हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ, और दुख से बाहर आने के लिए जब वो अपनी बहन के साथ एक वॉक पर गए थे अपने घर के बाहर, तब उन्होंने एक पूरा सा बड़ा गार्डन देखा ऑफ डैफोडिल्स. और ये देखकर उनके मन में खुशी की एक लहर आ गई. और उन्होंने ये आगे भी कहा है कि जब भी वो एक डैफोडिल्स को देखते हैं या जब सिर्फ उन्हें याद करते हैं तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है. जब वो बहुत डिप्रेस्ड या डिसओरिएंटेड एक माइंडसेट में होते हैं तब उन्हें बहुत आराम मिलता है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इस पोएम के साथ. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Vales का मतलब है वैलीज. ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे वैसे लिखते जाइए, क्योंकि अगर मैं इसके बाद फिर वापस बोलूँगी तो बहुत समय लग जाएगा. जैसे मैं बोल रही हूँ आप साथ साथ लिखते जाइए. ठीक है, I wandered lonely as a cloud that floats on high over O''ER यानी over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अब इस पोएम में वो बता रहे हैं कि जब पहला दृश्य, the first sight which she got of the daffodils, ठीक है, वो क्या था? जब वो अकेले एक बादल की तरह टहल रहे थे. He wandered as lonely as a cloud, क्योंकि वो मन के अंदर जो अकेलापन फील कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. बिकॉज वी कैन सी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बुक इटसेल्फ कि when on a walk with his sister, अपने बहन के साथ तो चल रहे थे, वो फिजिकली उनके साथ थे लेकिन अकेलापन महसूस कर रहे थे. ठीक है, तो जब वो अकेलापन महसूस करते हुए उन्हें लगा कि मैं ऐसा अकेलापन महसूस कर रहा हूँ जैसे आसमान में कोई बादल है, सिर्फ एक अकेला बादल जो चल रहा है. उस तरह जब उन्हें महसूस हो रहा था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स, जो काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, काफ़ी ऊंचे ऊंचे लैंडस्केप्स पर, वैलीज के ऊपर जब वो चलता है. When all at once I saw a crowd, तभी अचानक मेरी नज़र पड़ी एक क्राउड पे. क्राउड किस चीज़ का? क्राउड ऑफ अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. पीले रंग के जब बहुत एक साथ दिखते हैं तो वो गोल्डन दिखते हैं मुझसे. जब सूर्य की किरणें पड़ती है और वो हैवी पीले रंग के, तो जब वो दूर से देखते हैं ना तो वो एकदम गोल्डन दिखते हैं. जस्ट लाइक द गोल्डन ग्रेन ऑफ व्हीट, कुछ इस तरह. वैसे ही ये फूल भी येलो कलर के होते हैं. सूरज की किरणें पड़ती है, वो फूल चमकने लग जाते हैं. सो दे सीम गोल्डन व्हेन इन अ होस्ट. एक साथ जब बहुत सारे होते हैं देन सीम गोल्डन. ओके, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक. एक लेक यानी तालाब के पास में, बीनीथ द ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ थे उनके नीचे में. ठीक है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जैसे हवा का झोंका आ रहा है वो उस तरह घूम रहे हैं, तो उसी को फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज बोला गया है. कि अगर हवा का रुख कुछ इस तरह गया तो जो डैफोडिल्स है वो सभी डैफोडिल्स कुछ इस तरह हो जाएंगे. फिर इस तरह अगर हवा तेज इस तरफ चली तो इस तरफ हो जाएंगे. दैट इज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads quietly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Milky Way is our galaxy, जहाँ पे हम हैं. Milky Way galaxy हमारी
आकाश तारामंडल, हमारा पूरा मिल्की वे आकाश गंगा कंटिन्यूअस। वो डैफोडिल्स इतने सारे थे एक साथ इन दैट होल बिग गार्डन कि वो कवि को बिल्कुल कंटिन्यूअस लग रहे थे, लाइक नेवर एंडिंग लाइन। ठीक है, दे स्ट्रेच इन अ नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे, यानी तालाब का जो किनारा है उसके आसपास भी बहुत सारे थे। 10,000 saw I at a glance, मुझे एक नजर में लगा कि वो करीबन 10,000 डैफोडिल्स थे, यानी इतने सारे डैफोडिल्स वो दिख रहे थे, वो इतने सारे थे एक्चुअली वहाँ पे। ठीक है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली डांस का मतलब यहाँ क्या हुआ, हवा का रुख, जैसे मैंने पिछली बार बोला था इन द लास्ट पैराग्राफ वी सॉ, जिस तरह हवा का रुख मुड़ रहा है वो उस तरह से नाच रहे हैं, और वो जब ऐसे हिलते हैं वो एक डांस जैसा दिखता है क्योंकि वो बहुत सारे हैं। जैसे जैसे हवा आती है वो एक वेव की तरह आती है, एक वेव की तरह वो डैफोडिल्स हिल रहे होते हैं, और एक बहुत ही जॉयस, बहुत ही एक खुशनुमा नाच की तरह वो दिखता है। डांस ऑफ वॉट, डांस ऑफ द नेचर, प्रकृति का नाच दिखता है। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The waves beside them danced. The waves of what? The waves of water in the lake. तालाब के अंदर जो पानी है वो भी हवा की वजह से कुछ नाच रहा था, और वो ऐसे ऐसे as if being, you know, waving ऐसे हो रहा था। But they outdid the sparkling waves. लेकिन वो डैफोडिल्स इतने एक जोश के साथ नाच रहे थे कि the sparkling waves, जो पानी की जो वेव्स चल रही थी उससे भी कहीं ज़्यादा आगे, उससे भी कहीं ज़्यादा तेज, उससे भी कहीं ज़्यादा जॉयस उनका डांस लग रहा था इन ग्ली। A poet could not but be gay. Gay का मतलब होता है खुश। एक कवि खुश ना होकर क्या होए, क्योंकि उसने एक इतना अच्छा नेचुरल एक फिनोमिना कह सकती हूँ मैं, या फिर हम कह सकते हैं एक नेचुरल ऑकरिंग जो शायद रोज होती होगी और किसी और की नज़र में नहीं आती होगी, पर वो कवि है। कवि हर चीज़ में, हर एक माइन्यूट डिटेल में लाइंस ढूंढ लेते हैं, हर एक माइन्यूट डिटेल में उन्हें कई सारी चीज़ें दिखती है कि इसके पीछे का मतलब क्या हो सकता है, इसके आगे क्या हो सकता है, इस शब्द का या इस नेचर में जब हम देख रहे हैं एक चिड़िया का, वो एक चिड़िया को लेकर भी कविता बना सकते हैं। तो कवि के जो थॉट्स हैं वो डैफोडिल्स को लेके बहुत ही खुशनुमा हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वे डैफोडिल्स आर बीइंग डांसिंग इन दैट होल एयर, इन द होल विंड। I gazed and gazed, but little thought. मैं इन सच अ जॉकेंट कंपनी, इन सच अ हैप्पी कंपनी, इतनी बड़ी हैप्पी कंपनी में, एक अच्छी सी कंपनी मीन्स साथ, इन सच अ जॉकेंट कंपनी। कंपनी का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी का मतलब साथ भी होता है। ठीक है, इन सच अ जॉकेंट हैप्पी कंपनी। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता रहा और देखता रहा, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि क्या बड़ी सी एक तिजोरी, पर मैंने ये सोचा नहीं था कि क्या बड़ी सी एक खजाना मुझे मिल गया है इस शो को देख के, इन डैफोडिल्स को देख के। For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब कवि कह रहे हैं कि for oft यानी for often, oft is an abbreviation of often, ठीक है, कि कई बार जब मैं अपने काउच पे सो रहा होता हूँ, in vacant और in pensive mood, vacant यानी खाली, जब कुछ नहीं सोच रहे हैं कवि, जब उन्हें कुछ सोचने की इच्छा नहीं है, या फिर in pensive mood यानी somewhat pessimistic mood, somewhat कि उन्हें कुछ और चीज़ करने का मन नहीं हो रहा है, he just wants to sit by himself and do nothing else। जब उन्हें कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जब उन्हें महसूस हो रही है, that is ना pensive। They flash upon that inward eye, inward eye का मतलब होता है यहाँ पे, inward eye का मतलब यहाँ पे होता है mind's eye। मेरे मन में एक छवि आ जाती है उन डैफोडिल्स की, कि जब मैं दुखी होता हूँ, when I'm feeling something negative, वो डैफोडिल्स के जो गार्डन को उस दिन जो मैंने देखा था, उसकी छवि मेरे मन में बार बार आ जाती है।
विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। विच इज द ब्लिस ऑफ व्हाट? सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेले रहना। सोल से सॉलिट्यूड, सोल SOLE, सोल यानी अकेला, ठीक है। तो सोल से सॉलिट्यूड, क्योंकि अकेले रहने की एक खुशी अलग होती है जब हमारा दिमाग खाली होता है, हम किसी और के बारे में ना सोचकर, किसी और को ना देखकर सिर्फ अपने साथ होते हैं और हम अपने बारे में, या हम कई सारी चीज़ें जब हम अकेले होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं। इसीलिए कई लोग जब उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत होती है, हम देखते हैं कि हम अकेले पढ़ रहे होते हैं, सबके साथ बैठ के पढ़ते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को हाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल उन्हें सॉलिट्यूड चाहिए, किसी फोकस वाले काम के लिए उन्हें अकेलापन चाहिए। क्यों? बिकॉज व्हेन वी आर अलोन, दूसरों के थॉट्स हमें इफेक्ट नहीं करते, हम दूसरी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। सो द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी अकेलेपन के लिए जो एक ब्लिस, एक खुशी, एक आशीर्वाद की तरह मैं कह सकता हूँ, अपॉन दैट इनवर्ड आई, दैट इज द पोएट स्पीकिंग। And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. और फिर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है और उन daffodils के साथ नाचने लग जाता है। So that was all for this poem. मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पोएम बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझ में आ गई होगी। इसके पीछे की मीनिंग भी मैंने बता दी है कि द पोएट वॉज इन अ वेरी पेंसिव मूड, ही वॉज समवॉट डिप्रेस्ड, क्योंकि वो अपने भाई को खो चुके थे। एंड जब वो अपनी बहन के साथ वॉक पे जाते हैं, हिज मूड गेट्स अपलिफ्टेड, और वो उसके बारे में कई सारी चीज़ें डैफोडिल्स को देखकर वो कई सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पोएम। आशा करती हूँ आप सभी को ये पोएम समझ में आई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, कोई डाउट्स रह गए हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है कि मैम नोट्स भेज दीजिए, ऐसा कुछ भी है, या फिर एनी काइंड ऑफ हेल्प रिक्वायर्ड, आप मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में कुछ नई पोएम या नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।